हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक रिएक्शन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 कंप्लीट करने वाला है जो ना। इससे पहले हम लोग 7 लेक्चर हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस हम लोग लेक्चर में 8वें लेक्चर को कंप्लीट करेंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे से कंसेप्टों को सीखेंगे और समझने की कोशिश कीजिएगा ना। चलिए, जैसे हमने आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था गाइस, क्या बताया था कि अल्कोहल से आप क्या क्या प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं, यानी अल्कोहल से हम लोग क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अल्कोहल से क्या सबसे पहले आप एल्कीन प्राप्त कर सकते हैं गाइस। 2 नंबर पर मैंने क्या बताया था, आप चाहे तो इसको अल्डिहाइड भी बना सकते थे, क्या अल्डिहाइड। और 3 नंबर पर मैंने क्या बताया था, आप चाहे तो एल्किल हेलाइड में भी जा सकते हैं, एल्किल हेलाइड में भी जा सकते हैं। और 4 नंबर पर आप कार्बोक्सिलिक भी बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक, जिसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते थे, देखिए। और 5 नंबर पर क्या मैंने जाना था, हम लोग जाने थे कि ईस्टर भी बना सकते हैं, ईथर, देखिए ईथर। और 6 नंबर पर ईस्टर भी बना सकते हैं। और एक 7 नंबर पर हम लोग क्या पढ़े थे गाइस, 7 नंबर पर हम लोग पढ़े थे क्या, यानी एल्कीन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ये हो गया। हम लोग का छूटा है कीटोन, क्या छूटा है, कीटोन, देखिए। यानी हम लोग एकमात्र अल्कोहल से हमें जब अल्कोहल दे दिया जाए, हमें जब अल्कोहल, तो अल्कोहल से गाइस हम लोग इतना प्रोडक्ट को प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी मार्कर मैं रख लेता हूं, देखिए। एक हम लोग मात्र अल्कोहल से हम इसको एल्कीन बना सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं, एल्किल हेलाइड बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, ईथर बना सकते हैं, ईस्टर बना सकते हैं और कीटोन बना सकते हैं ना। चलिए, जिसमें मैं आपको अच्छी से समझाया था कि एल्केन से आप अल्कोहल, यानी अल्कोहल से आप एल्केन कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलिए, ये सबको मैं फटाफट हटा दे रहा हूं। चलिए, एक क्वेश्चन हम लोग और इसको याद करने के लिए मैं करा दे रहा हूं और हम लोग आगे कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे। देखिए, चलिए, जैसे मैंने आपको बताया था गाइस, क्या एल्केन, देखिए हमें क्या हो जाएगा, अल्कोहल टू किस में जाना है, एल्कीन में, देखिए एल्कीन। जैसे मैंने एक एग्जांपल कर देता हूं फटाफट, OH, CH2 और CH3। अब इसका रिएक्शन किसके साथ, तो सांद्र, देखिए CH2SO4, देखिए ये हो जाएगा। तो गाइज यहां से हम लोग दो प्रोडक्ट प्राप्त होगी। देखिए, यहां से एक ये भी आंसर हो सकता है CH2 और ये हो जाएगा CH, और ये डबल बॉन्ड, सॉरी क्या हो जाएगी, ये डबल बॉन्ड नहीं रहेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगी, 3-4 कार्बन है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, डबल बॉन्ड, तो यहाँ से एक बॉन्ड टूट जाएगा तो डबल बॉन्ड CH2 मिलेगा, ये भी मिल सकता है। गाइस यहाँ से एक बात समझिए, अगर आपके मन में ये चलता हो कि सर बॉन्ड यहाँ से ये निकला तो यहाँ पर बॉन्ड कैसे जुट गया, यानी यहाँ होनी चाहिए था, तो देखो ये भी बन सकती है बहुत ही कम मात्रा में, बट ये बनेगा कम, एकदम कम मात्रा में। ये कब बनेगा ही तो बहुत ही कम मात्रा में। अगर इसको हम लोग अधिक मात्रा में बनाना है तो गाइस इसका हम लोग ऐसे नहीं, इसको हम लोग ऐसे बनाना पड़ेगा, C2 डबल बॉन्ड, C2 और CH3, ये हम लोग को अधिक मात्रा में बनेगा ना। देखिए, तो ये भी बन सकता है, जो कि कब, अधिक मात्रा में ना। चलिए, हम लोग दोनों ऑब्जर्व कर लिए कैसे से बनाई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे कंसेप्ट की ओर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक बात में और हम लोग एग्जांपल करना चाहे तो कर सकते हैं गाइस, CH3 CH2 और OH का रिएक्शन जब करेंगे सांद्र, देखिए H2SO4, जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड C2 और डबल बॉन्ड ये C2 हो जाएगा। ये आ गया हम लोगों की नाम। चलिए, यहाँ तक आपको आई होप कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलेंगे, इसको आप फटाफट देख लीजिए। अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब हम लोग चलेंगे गाइस आगे कंसेप्ट की और समझने की कोशिश किया जाएगा। चलिए, मैं इसको हटा दे रहा हूँ।
एक मैंने आपको पढ़ा चुके, एक मैंने बता चुके हैं कि आप कैसे एल्कीन से अल्कोहल से एल्कीन में आ सकते हैं ना। चलिए अब हम लोग अगले कंसेप्ट समझते हैं गाइस। क्या समझेंगे तो समझेंगे, देखिए दूसरा हम लोग समझने जा रहे हैं। अल्कोहल टू, अब बनाएंगे हम लोग एल्कील हेलाइड। क्या? एल्कील हेलाइड। देखिए सॉरी यहां पर हेलाइड खाली लिखा मैंने, एल्कील होगा ना, इसका पूरा नाम क्या होती है? एल्कील हेलाइड। देखिए एल्कील हेलाइड ना, ये है। चलिए अब हम लोग बनाएंगे गाइस अल्कोहल से एल्कील हेलाइड। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझेंगे कि एल्कील हेलाइड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। देखिए तो हम लोग बनाते हैं, चलिए इसका जनरल फार्मूला बताते हैं। जैसे ये R और O अल्कोहल, और इसका रिएक्शन HX के साथ कराते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा? देखिए ये जो H होगा यहां जुटेगा, और ये OH और H क्या बना लेगा? देखिए एक H H2 हो जाएगा, यानी हमें R और X और ये बनाएगा H2। ये होगा हम लोग का क्या होगा? इसको हम लोग बोलेंगे अल्कोहल से एल्कील हैलाइड में कन्वर्जन। जैसे हम लोग एग्जांपल बात में करना चाहे तो CH3 और ये हो जाएगा OH, और इसका रिएक्शन देखिए X के जगह पर आप X के जगह पर क्या क्या लिख सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आती है ना। देखिए तो यहाँ पर अगर मैंने HCl ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगी? ये C जाके यहाँ जुड़ेगी, यानी CH3 और Cl प्लस H2O, ये आ गया आपका एल्कील हेलाइड में आ गया ना। दूसरा एग्जांपल फटाफट कर लेते हैं। CH3 CH2 और OH, जब इसका अभिक्रिया कराएंगे किससे? HCl के साथ, तो क्या बनेगी? CH3 CH2 और ये हो जाएगा Cl और प्लस H2O हो जाएगा बाहर। जैसे एक और मैंने एग्जांपल आपको करना चाहूँ, CH3 CH2 CH2 और CHO, और इसका अभिक्रिया मैं HCl के साथ कर दूं तो क्या बनेगा? CH3 CH2 और ये CH2 हो गया, और यहाँ पर HCl और ये हो जाएगा H2। आई होप गाइस आपको समझ में आ रही है अच्छी से कि मैंने रिएक्शन कैसे करा रहा हूं। जैसे आप पर मैं एक क्वेश्चन छोड़ देता हूं, क्या आप इसको बनाकर दिखा दीजिएगा हमें? क्या ये आपको इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? चलिए जैसे मैंने यहाँ पर 2 और OH, अब इसका रिएक्शन मैं आपसे बोलता हूँ कि आप करा दिए किसके साथ? मान लीजिए HBr के साथ, तो क्या मिलेगा? यहाँ जुड़ेगा और ये यहाँ भागेगा, तो ये क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH2 और ये हो जाएगा CH2 और ये Br और प्लस H और Br बाहर भाग जाएगा। आई होप सॉरी क्या हो गया? Br नहीं गाइस, यहाँ से H2 भागेगा ना बाहर, यहाँ गलत। देखिए H2 यहाँ से जाएगा ना। चलिए यहाँ तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक समझने में। चलिए अब हम लोग चलेंगे आगे कंसेप्ट की ओर और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आप इसको कॉपी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं हट जा रहा हूँ। चलिए इस सबको मैं अब हटा दे रहा हूँ, अब हम लोग आगे चलेंगे ना। देखिए चलिए अब हम लोग सीखेंगे क्या? अब हम लोग जान चुके गाइस कि एल्कील हैलाइड में कैसे बदला जाता है अल्कोहल के ना। चलिए बिना फालतू के बात किए हुए हम लोग और अच्छी कंसेप्ट की ओर चलते हैं। देखिए अब हम लोग कंसेप्ट क्या सीखने जा रहे हैं गाइस? अल्कोहल। देखिए किसे? अल्कोहल। देखिए अल्कोहल टू एल्डिहाइड, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आपका 12th क्लास पर अगर क्वेश्चन आएगा तो ये आपको इसी पर आएगा। अल्कोहल या तो आपका अल्डिहाइड या तो आपका कार्बोक्सिलिक, ये सब पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। चलिए हम लोग समय बर्बाद नहीं करते और ये सब कंसेप्ट को हम लोग समझा जाए। देखिए जैसे हमने मान लेते गाइस हमारे पास OH है, जब इसका हम लोग क्या करेंगे? देखिए PCC मतलब ऑक्सीकरण करेंगे। क्या करेंगे? ऑक्सीकरण।
इसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे गाइस। यहाँ पर क्या करेंगे, OXIDITION, ऑक्सीडेशन। तो जब करेंगे गाइस तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, तो यहाँ से हमें ये हट जाएगा और यहाँ से बात हमें क्या मिलेगा, मान लीजिए हमने मान लेता हूँ क्या, हमें कोई और बड़ा सी चीज दी है, जैसे मैंने यहाँ पर मान लेता हूँ, देखिए क्या CH2 और यहाँ पर R ऐसे दिया है। तो जब हम लोग करेंगे गाइस तो यहाँ से हम लोग क्या आएगा, तो ये आएगा ये R और यहाँ जुड़ जाएगा CHO, क्या हो जाएगी CHO बन जाएगी। और बाकी आपका जो देखिए यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा इस, यहाँ से देखिए एक हो गया ना, ये हट गया, तो यहाँ से एक देखिए यहाँ से क्या, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन खत्म हो गया, एक हाइड्रोजन एक कार्बन खत्म हो गया। आई थिंक यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, जल निकल जाएगा बाहर, क्या निकल जाएगा, जल। जब देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे तो 3 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इसमें है और यहाँ पर ऑक्सीजन, देखिए यहाँ से हम लोग को ये मिलेगी ना। चलिए हमें ये प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगी। फाइनली हमें क्या मिलेगा, बस बात को याद रखनी है कि हमें मिलेगा एल्डिहाइड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं। देखिए जैसे हमने एग्जाम्पल करते हैं गाइस, क्या CH3 CH2 CH2 को हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे। क्या करेंगे, ऑक्सीकरण। यहाँ से एक बार ऑक्सीकरण करेंगे तो यहाँ हमें क्या मिलेगी, CH2 और यहाँ पर मिले क्या, सॉरी यहाँ पर अल्कोहल होना चाहिए ना, देखिए यहाँ पर अल्कोहल आपका होना चाहिए, तब हम लोग ऑक्सीकरण करेंगे। तो यहाँ क्या मिलेगी, CHO मिलेगी ना। यानी हम लोग इसका अगर नाम लिखना स्टार्ट करें तो इसका हो जाएगा प्रोपेन नल, अल जुड़ जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, बस सेम रहेगा प्रोडक्ट, बस OAL जोड़ दीजिए, यह आपका आंसर हो गया इसका नाम। अगर और हम लोग की एग्जांपल करने की कोशिश करें, CH3 CH2 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 और OH, तो हम लोग इसका जब ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ से ये टर्म हमें एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। CH3 देखिए ये टर्म में क्या हो जाएगा, हमें एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा गाइस। यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी CH3 CH2 और ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CHO। अब कितना था, 1 2 3 4, यानी ब्यूटेनल, इसका नाम हम लोग को क्या थी गाइस, ब्यूटेनल। देखिए ब्यूटेनल, तो हम लोग क्या आ जाएगा, यानी 1 2 3 4 ब्यूट, बस यहाँ पर OAL जोड़ देनी है, ये हो जाएगा ना। चलिए आई होप आपको समझ में आई अच्छी से कि हम लोग अल्कोहल से एल्डिहाइड में कैसे आ जाएंगे गाइस, कैसे आ जाएंगे। तो बहुत ही इजी है इसका। देखिए PPM का मतलब क्या होती है, P मतलब पेरिडीनियम होती है और C मतलब, इसका मतलब होती है क्लोरो, और एक सी और मतलब क्या हो जाएगी, तो इसका मतलब हो जाएगी, देखिए मैंने लिख दिया ना। चलिए ये इसका मतलब होती है गाइस। ये रहा आप लोगों का पूरा एक्सप्लेनेशन कि हम लोग इसको अच्छी से समझ लिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं एक आपको लिए करने के लिए दे रहा हूँ, CH3 CH2 CH3 और OH, इसका हम लोग क्या करेंगे, जब करना हो तो इसी से आप इसको करके बताइए, क्या हम लोग इसको नहीं कर लेंगे, कर लेंगे गाइस। तो ये HW में लिख लीजिए ना, जब मैं आपसे जो दिक्कत होगा आप इसको कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप बहुत ही इजी कंसेप्ट होती है, जब आपने ये सब कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं तो बहुत ही आपको इजी लगने लगेगा ना। चलिए आप इसको नोटिस कर लीजिए, जब भी आप लेक्चर देखिए तो मेरा नम्र निवेदन है कि आप एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठे, ताकि जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो उसको आप कॉपी कर लेंगे। चलिए आप इसको अच्छे से देख लीजिए। अब हम लोग आगे की ओर चलेंगे ना। चलिए अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ गाइस, देखिए मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ। आई होप आपको अच्छी से समझ में आई। चलिए अब हम लोग इसका क्या काम करेंगे गाइस, अब हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर चलेंगे। सबसे पहले देखिए अब हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। अब हम लोग कार्बोक्सिलिक बनाएंगे। देखिए क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक, यानी क्या बनाएंगे गाइस, कार्बोक्सिलिक। चलिए फटाफट हम लोग हेडिंग डाल देते हैं। देखिए पहले एक हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन मेरा रहेगा क्या, मेरा क्वेश्चन रहेगा गाइस, देखिए जैसे एथीन, एथीन टू हमें बनाना है क्या,
मान लीजिए हमें बनाना है इजी से क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन देखिए क्या बनाना है, क्लोरो CHLO क्लोरोएथेन। बस बहुत ही इजी मैंने दिया। चलिए फटाफट इसका आप करके मेरे को रिएक्शन बताएं गाइस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे गाइस, ये देखिए C2 और ये डबल बॉन्ड C2 आपको बनाना क्या है, तो CH3 CH2 और ये बनाना है Cl। तो इसका बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा पहले। सबसे इसका बॉन्ड को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे कैसे, तो H2O के साथ क्या, या तो PT या तो Na और या तो PD। टेम्परेचर कितना रहेगा इस 200 से 300 सेल्सियस। चलिए अब यह क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा। इस किस में आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, यानी हम इसको लिख सकते हैं CH3 CH2। अब इसका रिएक्शन हम लोग Cl2 के साथ करा देते हैं सनलाइट प्रकाश की उपस्थिति में, तो CH3 और ये CH2 और ये हो जाएगा Cl। ये मेरा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्लोरो और एथेन हो जाएगा। चलिए आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कंसेप्ट की ओर समझने की कोशिश बहुत ज्यादा जारी है और अच्छी से समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना। चलिए अब हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर चलेंगे गाइस। अब कंसेप्ट नंबर हम लोग आगे सीखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड से, देखिए हम लोग क्या सीखेंगे, कार्बोक्सिलिक, आई होप जो कि मैंने बता दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करें, आप इसको नोटिस कर लीजिए, मैं थोड़ा हट जा रहा हूं ना। चलिए देखिए मैं इसको आप हटा दे रहा हूं। अब हम लोग चलने जा रहे हैं आगे की ओर, फटा से फट इसको मैंने हटा दिया। चलिए अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं गाइस, अब हम लोग अगले सीखने जा रहे हैं यानी अल्कोहल। देखिए किससे, अल्कोहल, अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक। ये सब आपको कंसेप्ट याद रखनी है गाइस, हमें सब पर क्वेश्चन करनी है। कब, जब हम लोग ये सब कंसेप्ट सीख जाएंगे तब। चलिए बहुत इजी है, इसीलिए मैं आपको एक एक कर करके आप बहुत ही इजी तरीका से बताने की कोशिश करो, इससे सिंपल मेथड अब कोई नहीं है। देखिए अब हमें जैसे एक रिएक्शन RCH2 और OH हो जाएगा ना। अब इसका आपको क्या करना है, ऑक्सीकरण ही कराना है। क्या कराना है, देखिए इसको भी आप ऑक्सीकरण ही कराएंगे। देखिए क्या करेंगे, इसको भी ऑक्सीकरण कराएंगे गाइस, बहुत ही प्यारा सा एकदम। जैसे किसके किसके, तो K2Cr2, देखिए K2Cr2O7 के साथ, या तो KMnO4 की उपस्थिति में। देखिए जब तक हम लोग की मार्कर की खोपी नीचे नहीं गिरता तब तक ले वीडियो अच्छा नहीं बनता। देखिए ना यहाँ से क्या हो जाती है, अब यहाँ से हो जाएगी ना। देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगी, तो R ये हो जाएगा COOH में आ जाएंगे ना। देखिए बहुत प्यारा सा एकदम है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, तो हमें इसको बोलेंगे गाइस कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारा कहलाई कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे फटाफट एक क्वेश्चन कर लेते हैं, CH3 CH2 और हमें दे देगा क्या, CHOH। इसको हम लोग कैसे करेंगे गाइस, जब इसका हम लोग करेंगे किससे, K2Cr2O7 या KMnO4 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीडेशन ही करेंगे तो क्या मिलेगा, CH3 और ये बनेगा COOH, ये एंसल। यानी हमें क्या, इसको अगर हम लोग नाम लिखने की कोशिश करें तो इसको हम लोग बोलेंगे एथेनल और इसको बोलेंगे एथेनोइक। क्या होगा, ओइक एसिड। देखिए आ गया ना, आई होप आपको अच्छी समझ में आया। चलिए एक और मैंने आपके लिए मैं देता हूं बहुत ही प्यारा एकदम क्वेश्चन। चलिए आप इसको करके बताइए, क्या आप इसको नहीं कर लीजिएगा गाइस, अगर कर लीजिएगा तो हम लोग आगे कंसेप्ट की ओर चले। क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले ये खत्म, यहाँ से जोड़ दीजिए CH3 और CH2 और ये हो जाएगा CHOO यानी प्रोपेनोइक, यानी इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेनोइक एसिड। क्या आपको कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है तो आप इसको जल्दी से कॉपी करिए, हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर चल रहे हैं गाइस। चलिए अब इसको मैं हटा दे रहा हूं, अब हम लोग आगे की ओर कंसेप्ट को समझा जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले कंसेप्ट और बहुत ही प्यारा कंसेप्ट के बारे में सीखने वाले हैं ना। देखिए
अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं गाइस, हम लोग अल्डिहाइड पढ़ लिए, कार्बोक्सिलिक पढ़ लिए, एल्कीन पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो अब हम लोग गाइस पढ़ेंगे बहुत ही मस्त प्यारा एकदम कीटोन के बारे में। किसके बारे में, कीटोन। देखिए किसके बारे में, कीटोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप कीटोन कैसे बनाएंगे। यानी हम लोग का हेडिंग रहेगा गाइस क्या, यानी अल्कोहल। क्या रहेगा, अल्कोहल टू कीटोन। देखिए अल्कोहल टू कीटोन, कीटोन। चलिए अल्कोहल टू कीटोन हम लोग बनाएंगे। देखिए तो सबसे पहले गाइस हम लोग बात करेंगे क्या, बेसिक कुछ कंसेप्टों पर। जैसे आपको कीटोन का नामकरण कैसे आपको आना चाहिए, जिसे जैसे मैंने आपको फटाफट बता देते हैं। देखिए सबसे कीटोन का क्रियाशील, क्रियाशील समूह। देखिए कीटोन का जो क्रियाशील समूह होती है, जिसको आप लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलेंगे, फंक्शनल। देखिए फंक्शनल ग्रुप, देखिए जी, फंक्शनल ग्रुप जो होती है कीटोन का, तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होती है सी, और यह हो जाएगा आर, और यह हो जाएगा आर, और डबल बॉन्ड हो जाएगा ओ। ये कीटोन की पहचान होती है गाइस। जब आपको ऐसे दिखने का मिले तो समझ लीजिएगा कि कीटोन है। क्या है, कीटोन है ना। देखिए उसके बाद अगला हम लोग क्या सीखने वाले हैं, इसका सामान्य फॉर्मूला, सामान्य मान्य सूत्र। देखिए कीटोन का यानी जनरल फॉर्मूला। देखिए गाइस इसका जनरल फॉर्मूला क्या सीखने वाले हैं, तो इसका जनरल जो फॉर्मूला होती है गाइस, किसका, कीटोन का, तो जो कीटोन का सामान्य फॉर्मूला होगी गाइस, ये हो जाएगी CN और H2N प्लस 1 CO, और यह हो जाएगा CN और H2N प्लस 1। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा गाइस ना। चलिए अब इसका IUPAC नेम भाई बात कर लेते हैं। IUPAC नामकरण। देखिए इसका IUPAC नामकरण कैसे करेंगे, तो सबसे पहले गाइस हम लोग लिखेंगे अल्क प्लस N और प्लस 1। देखिए ओन, जब यहां से देखिए यहां से ये क्या हो जाएगी, यहां से हट जाएगी, तो अल्क और प्लस N और प्लस ON1, ये पूरा को मिलाएंगे तो हम लोग क्या बनेगा, अल्क 1। ये बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे एल्केनोन। क्या बोलेंगे, एल्केनोन। ये हो गया। तो इसका नामकरण हम लोग गाइस ऐसे किया जाएगा। देखिए हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, कीटोन के बारे में। तो मैंने सोचा कि नहीं क्यों नहीं आपको कीटोन की कुछ बेसिक जानकारी दे दिया जाए। तो कीटोन का क्रियाशीलक समूह ये होती है गाइस, और इसका सामान्य फॉर्मूला ये होती है। इसका IUPAC नाम ऐसे किया जाता है, एल्केनोन से किया जाएगा। चलिए इस पर हम लोग कुछ IUPAC नाम भी लिख लेते हैं, ताकि आपको रिएक्शन में जब नाम लिखने के आ जाता है, इसका आप नाम लिखने में भी सक्षम हो जाए। चलिए इसको फटाफट आप छाप लीजिए। अब हम लोग इसका नामकरण करते हैं गाइस। चलिए अब इसको मैं देखिए हटा दे रहा हूं ना। देखिए आपको नामकरण भी कुछ बता दे रहा हूं आपको अच्छी से, इसके बाद हम लोग इसका रिएक्शन के बारे में समझेंगे ना। देखिए इसका नामकरण हम लोग जान जाते हैं फटाफट। चलिए तो इसका नामकरण हम लोग कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे मेरा फर्स्ट एग्जांपल CH3CO और जैसे CH3, ये हो गया CH3। इसका नाम कैसे हो जाए, कार्बन गिनिए। देखिए कार्बन कहां से गिरनी है, जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो जाए। फंक्शनल ग्रुप मेरा कीटोन है, 1 2 इधर से 1 2 3, कितना हो गया 3। तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे गाइस, प्रोप लिख दीजिए, और N और क्या लिखेंगे, ओन। हो गया इसका नाम सही। जैसे दूसरा एग्जांपल CH3 CH2 और COCH3। देखिए अब यहां से गाइस कैसे, अगर सामान्य फार्मूला किसका, सामान्य, देखिए ये हमारा क्या है, IUPAC नाम, IUPAC नाम। अगर हमें सामान्य इसका साधारण नाम बात करें, सिंपल नाम, तो क्या हो जाएगा, देखिए डाई मेथिल कीटोन। इसको क्या बोलेंगे, डाई मेथिल कीटोन। देखिए इसका सिंपल नाम ये होगा गाइस ना। चलिए हम लोग सिंपल नाम की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए मैं थोड़ा मार्कर को चेंज कर लेता हूं।
देखिए यहाँ पर ये मार्कर है गाइस, देखिए यहाँ से यह हो जाएगा। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, 4 के लिए हम लोग लिखेंगे ब्यूट और एन और 1 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा। अब इसका सिंपल नाम कैसे लिखेंगे, तो देखिए ये हुआ मिथाइल और ये हुआ इथाइल, तो क्या लिखेंगे देखिए 1,2। देखिए तो अब हम लोग क्या करेंगे गाइस, तो यहाँ मिथाइल, तो मिथाइल का एम और इथाइल का ई, सबसे पहले कौन आएगा, ई आएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे इथाइल, इथाइल मिथाइल और हो जाएगा क्या, कीटोन हो जाएगा आपका, क्या लिखिएगा कीटोन। जब हम लोग सिंपल नाम लिखेंगे तब ये सब इस्तेमाल करेंगे गाइस। अब आगे हम लोग समझते हैं, जैसे हमें CH3 दे दिया जाए, C मान लीजिए CH2 और ON और CH2 और यहाँ पर CH3, कैसे काउंटिंग, तो 1 2 3 1 2 3 सेम है, कैसे काउंटिंग 1 2 3 4 5, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, चलिए यहाँ से 5 हो जाएगी, तो हम लोग क्या लिखेंगे पेंट 1 पेंटेनॉन हो गया। अब इसका हम लोग अगर बात करें साधारण नाम तो कैसे लिखेंगे, दोनों इथाइल इथाइल तो क्या लिखेंगे, डबल है तो डाई इथाइल कीटोन, क्या लिखेंगे कीटोन, ये हो गया इसका सिंपल नाम। ये क्या है गाइस, सिंपल, ये सिंपल इसका नाम है ना, देखिए ये इसका सिंपल नाम है। चलिए आप ऐसे इसको नामकरण किया जाता है। चलिए मैं और आपको देता हूं एग्जांपल, जैसे CH2 CH2 CO और CH3। चलिए इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो वहां यहां से ना, तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा हेक्स N1 हेक्सेनॉन, देखिए ये हो गया ना। चलिए इसका सिंपल नाम, तो पहले ये हो जाएगा मेथेन और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ब्यूटाइल, ये ब्यूटाइल मिथाइल, तो सबसे पहले कौन आएगा, बी आएगा, तो लिख सकते हैं ब्यूटाइल, देखिए ब्यूटाइल, उसके बाद मिथाइल और उसके बाद कीटोन, देखिए ये हो जाएगा ना। हमें सिंपल नाम की कोई आवश्यकता नहीं, हम लोग किसके बारे में समझेंगे, हम लोग पढ़ने वाले हैं गाइस किसके बारे में, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका आईपीएससी नेम की हमें जरूरत पड़ेगी ना, सिंपल नेम की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए और फटाफट आपको और कुछ एग्जांपल कर देते हैं। देखिए चलिए जैसे और हम लोग कुछ फटाफट एग्जांपल कर लेते हैं गाइस। चलिए यहां तक आपको ये कंसेप्ट याद होना चाहिए, क्या आईपीएससी के नाम, IUPAC के नेम कैसे लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे अल्क प्लस एन और यहां से क्या हो जाएगा 1, तो मिलकर क्या बनेगा एल्केनॉन, तो यह हो जाएगा अल्क और N प्लस Ne, ये होना चाहिए पता। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, CH3 COH और ये CH2 और ये हो जाएगा CH3, इसका नाम लिखना है आपको, CH3 CH2 और ये हो जाएगा CH2 और CO और CH3, इसको नाम लिखना है, और CH3 CH2 CH2 और CO CH2 और CH2 और ये हो जाएगा CH2 ना। चलिए ये और आपको लास्ट एग्जांपल, CH3 CH2 और ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH2 और ये CO CH2 और ये हो जाएगा क्या CH, देखिए ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH3। आप ये सबको SW मैंने कर देता हूं, इसका आप लोग नामकरण करके आइएगा ना, तब हम लोग इसके कल हम लोग इसका रिएक्शन के बारे में समझेंगे ना। आई होप इसको मैं हट जा रहा हूं, तो आप इसको नोटिस कर लीजिए। चलिए अब हम लोग आज के इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम लोग इसके बारे के रिएक्शन जो होगा गाइस, आई होप मैंने जो आपको बताया कीटोन का आईपीएससी के नाम कैसे लिखा जाता है, हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी से समझ में आया होगा और अपने अच्छी से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, चलिए।